गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी फर्स्ट पार्ट 19 सच्चा तीर्थयात्री। तो बच्चों सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पर सच्चा तीर्थयात्री किसे कहा गया है। तो सबसे पहले मैं आपको पाठ का छोटा सा परिचय दे दूँ बच्चों। तो ये प्रसिद्ध जो कहानी है यह लेखक लियो टॉल्स्टॉय द्वारा लिखी गई एक मार्मिक कहानी है। दो वृद्ध मित्रों की कहानी है जिसमें एक मित्र जो है वो मध्यम वर्गीय होता है और दूसरा जो मित्र है वह धनवान होता है। दो मित्रों की ये कहानी है, एक जो है वो मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक़ रखता है तो दूसरा धनवान होता है और दोनों मित्रों में गहरी दोस्ती भी होती हैं। तो दोनों ही तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। तीर्थ यात्रा पर निकलने के बाद दोनों मित्र एक गांव से निकल रहे होते हैं। तो वहाँ पर जो मित्र सामान्य वर्ग का होता है, जो मध्यम वर्ग का जो मित्र होता है वह किसी दुखी व्यक्ति को देखकर उसकी सेवा में लग जाता है। मतलब उसके लिए तीर्थ यात्रा महत्वपूर्ण नहीं होती है। दोनों ही मित्र जब तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो जो मध्यम वर्गीय मित्र होता है उसके लिए तीर्थ यात्रा महत्वपूर्ण नहीं होती है। वह वहाँ पर किसी व्यक्ति को दुखी देखकर उसकी सेवा करने लग जाता है। लेकिन जो धनवान मित्र होता है वो कहता है कि मैं ऐसा काम क्यों करूँ, मुझे इन बीमारों से क्या लेना देना, मैं तो तीर्थ यात्रा पर जाऊँगा। और वह अपने मित्र को वहीं छोड़कर तीर्थ यात्रा पर वह चला जाता है। लेकिन जब वह तीर्थ यात्रा पर जाता है और वहाँ पर दर्शन करने के लिए उन मंदिरों में जाता है तो उन्हें उन मंदिरों में अपना दूसरा वाला मित्र नज़र आता है। उसे वही दर्शन करने के लिए वह जहाँ पर भी निगाह डालता है तो उसको वो जो सामान्य वर्ग वाला मित्र होता है वही उसको हर जगह दिखाई देता है। इस तरह से कहीं तो उसको लगता है कि वह भी यहाँ पर आ गया है तो वह उससे मिलने की कोशिश करता है लेकिन वह उसे नहीं मिल पाता है। ये करके जब वह अपनी यात्रा करके वापस अपने घर लौट आता है तो वह जाकर उस मित्र से मिलता है। तो लौटते समय वह मित्र उस जगह जाता जहाँ पर वह अपने मित्र को छोड़ कर गया था। उन लोगों के पास जाता तो वो लोग कहते कि वो तो साक्षात कोई भगवान था जो हमारी मदद करने के लिए आया है। उन लोगों के स्वस्थ होने तक और उन्हें कुछ न कुछ रोजगार देकर वह मित्र वापस अपने गांव चला जाता है। जब दूसरा वाला जाकर उससे मिलता है तो उससे कहता है कि सच्ची यात्रा तो तुमने की है, मेरे पास तो सिर्फ एक लोभ था, एक लालच था। तो सच्ची यात्रा क्या होती है बच्चों? दीन दुखियों की सेवा करना ही सच्ची यात्रा होती है। तो यही हम इस पाठ में पढ़ेंगे। लोग प्राय अपने शास्त्रों का पालन करने के लिए क्या करते हैं कि उनके जीवन जो यात्रा होती है उसमें वो तीर्थ यात्रा को महत्वपूर्ण मानते हैं कि हमें हमारे जीवन में अपने पुण्यों को अर्जित करने के लिए और अपने शास्त्रों का पालन करने के लिए तीर्थ यात्रा करना जरूरी है, क्योंकि इससे हमारे जो पुण्य किए हैं उसका हम कहीं ना कहीं हमें उसका लाभ मिले। तो इस यात्रा के दौरान हमें आनंद भी अनायास ही मिल जाता है। और मनुष्य की जीवन यात्रा में तीर्थ यात्रा से बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं है। मनुष्य की जो जीवन यात्रा है उसमें तीर्थ यात्रा से बढ़कर कोई भी यात्रा नहीं है। और इससे भी बढ़कर एक चीज़ है, वो है दीन दुखियों की सहायता। यदि आपके सामने किसी मनुष्य का जीवन संकट में हो और उसकी अनदेखी करते हुए आप तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े तो आपकी ये सच्ची यात्रा नहीं हो सकती है। यह आपकी सच्ची यात्रा नहीं हो सकती है बच्चों। ये भी एक एफिम और एलिशा की कहानी है जो हमें एक नैतिक शिक्षा देती है। एफिम और एलिशा इस कहानी के दोनों मित्र हैं और इनकी कहानी पढ़कर हमें कुछ नैतिक शिक्षा भी मिलती है कि नैतिक शिक्षा देने के साथ साथ कुछ व्यवहारिक सीख भी हमें इस पाठ से लेनी चाहिए। हमें यात्रा करते समय अधिक पैसे साथ में नहीं लेने चाहिए। जब हम किसी तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं तो हमें उतना ही धन लेना चाहिए
जितनी हमें ज़रूरत है। ज़रूरत से अधिक धन लेकर हमें यात्रा पर नहीं जाना चाहिए। और जब हम तीर्थ यात्रा पर निकल रहे हैं तो पीछे जो हमारे परिवार है, सगे संबंधी हैं, उन सबको भूलकर हमें अपनी यात्रा पर अपना ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जिस ईश्वर की हम यात्रा करने जा रहे हैं, लेकिन हमारा मन पीछे मेरे घर का क्या होगा, इतना धन पड़ा हुआ, कहीं चोर नहीं ले जाएं, हम लाखों हिदायतें घर वालों को देकर जाते हैं। लेकिन तीर्थ यात्रा करते वक्त भी हमारे मन में एक वही डर रहता है कि पता नहीं पीछे क्या हो रहा होगा, पता नहीं पीछे बच्चे क्या कर रहे होंगे, कहाँ किसको पैसे दिए होंगे, घर पे ध्यान रखा होगा नहीं रखा होगा। तो ये चिंतन हमारे मन में चलता है, तो हम लोग उस यात्रा का जो भरपूर आनंद है वो नहीं उठा पाते हैं। तो हमें अपनी यात्रा का वास्तविक उद्देश्य, जो यात्रा हम जिस वास्तविक उद्देश्य से हम यात्रा करते हैं, उसका वो उद्देश्य छोड़कर हम सिर्फ चिंता में लगे रहते हैं। तो हमें यात्रा करने से पूर्व सिर्फ अपने काम में जितनी हमें ज़रूरत, हमें उतनी ही चीज़ें ले जानी चाहिए। और दूसरी बात हमने इस कहानी में ये सीखी है कि मानव सेवा ही सच्ची ईश्वर की सेवा। यदि हम किसी दुखी व्यक्ति को या जो परिवार संकट में हैं उसकी मदद कर देते हैं तो वो हमारी सच्ची तीर्थ यात्रा होती है। हमें भी यथासंभव सबकी सहायता करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और आप स्वयं सोचिए, यदि कभी आपको किसी की सहायता करने की ज़रूरत पड़े तो कोई भी, जब किसी की सहायता की आपको ज़रूरत पड़े और कोई आपकी सहायता ना करे तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगता ना बच्चों में कि आज मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत है और कोई भी मेरी हेल्प नहीं कर रहा है, तो हमें कितना बुरा लगता है। तो यही शायद दूसरे व्यक्तियों को भी लग सकता है। तो आज से आप बच्चों ये प्रण लीजिए कि हमें जो भी कोई दुखी है उसकी मदद करनी। कोई ज़रूरी नहीं कि हम पैसे देकर ही उसकी मदद करें, उसका काम करके या किसी तरह से उसको जो भी परेशानी है उसको दूर करके भी हम उसकी मदद कर सकते हैं। तो आइए बच्चों हम पाठ पढ़ते हैं। किसी समय रूस के एक गांव में एफिम और एलिशा नाम के दो वृद्ध मनुष्य रहते थे। किसी गांव में, रूस के किसी गांव में एफिम और एलिशा नाम के दो व्यक्ति थे, दोनों ही वृद्ध थे, वो रहते थे। वे बड़े घनिष्ठ मित्र थे। उनकी जो मित्रता थी वो बहुत ही गहरी थी। एफिम गंभीर और विचारवान व्यक्ति था। एफिम जो था वह गंभीर भी था और विचारवान व्यक्ति भी था। उसको हर चीज़ पर विचार करने की आदत थी, मतलब कि वह सोच समझ कर ही अपना काम करता था। कोई भी काम करने से पहले हमें विचार करना चाहिए ना उस पर, कि हमें जिस काम को हम कर रहे हैं उससे हमें कोई नुकसान तो नहीं है। तो एफिम जो था वह गंभीर और विचार करने वाला व्यक्ति था। वह अपने परिवार की देखभाल बड़े ध्यान से करता था। एलिशा न धनवान ही था न निर्धन ही। एलिशा जो था वह न तो धनवान था और न निर्धन था, मतलब मध्यम वर्गीय था। वह सिर्फ मधुमक्खियाँ पाल कर अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। जहाँ पर एफिम गंभीर, विचारवान और धनवान व्यक्ति था, वहीं पर ही एलिशा जो था वह न तो धनवान था न गरीब था। वह मधुमक्खियाँ पालकर अपना और अपने परिवार का पेट पालता रहता था। मतलब कि उसका जो धंधा था वो क्या था, वो क्या काम करता था कि मधुमक्खियों को पालकर उनका शहद बेचना, यही होता है ना। वह बड़ा दयालु और प्रसन्नचित्त व्यक्ति था। वह बहुत ही दयालु था। दूसरों की मदद करना, किसी के दुख सुख में उसके साथ होना और हमेशा खुश रहने वाला व्यक्ति था एलिशा। अपने परिवार एवं पड़ोसियों के साथ वह शांति से रहता था। अपने परिवार के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ भी वह बड़ी शांति से रहता था। दोनों मित्र ने बहुत पहले साथ साथ यरूशलेम की तीर्थ यात्रा करने की प्रतिज्ञा की थी। दोनों मित्रों ने बहुत समय पहले यरूशलेम की तीर्थ यात्रा करने की प्रतिज्ञा की थी। उन्होंने कहा था कि हम दोनों ही यरूशलेम की तीर्थ यात्रा पर चलेंगे। तो एलिशा जो है वो तो सदा चलने के लिए तैयार रहता। एलिशा जो था वह तो कहता था कि कभी भी चलो, मैं तो तैयार हूँ। परंतु एफिम को समय नहीं मिल पाता था, क्योंकि एफिम के साथ बहुत सारा काम था, तो उसको समय नहीं मिल पाता था। उसके पास सदैव कुछ न कुछ काम रहता था। एक काम समाप्त होता, दूसरा काम शुरू हो जाता, और जब भी वो लोग जाने का
जाने की बात करते तो एलीशा के एफिम के कोई न कोई काम शुरू हो जाता था। उसके पास कुछ न कुछ काम आ जाता था कि एक काम ख़त्म हुआ दूसरा शुरू हो जाता, दूसरा ख़त्म हुआ तीसरा काम आ जाता था। तो एक दिन एलीशा ने जोर देते हुए कहा, तो फिर एक दिन एफिम को एलीशा ने बहुत ज़ोर से मतलब उसको प्रेशरली कहा, क्यों मित्र, हम अपनी प्रतिज्ञा कब पूरी करेंगे? तो एलीशा ने एफिम से कहा कि हमने प्रतिज्ञा तो कर ली यरूशलेम जाने की, लेकिन हम इसकी प्रतिज्ञा कब पूरी करेंगे? तुम तो कभी फ्री रहते ही नहीं हो, तुम्हारे पास तो हमेशा काम रहता है, तो कब चलेंगे? एफिम का चेहरा उदास हो गया। वह बोला, हमें प्रतीक्षा करनी होगी। फिर एफिम का जो चेहरा था वह उदास हो गया और उसने कहा कि हमें थोड़ी और प्रतीक्षा करनी होगी। एलीशा हंसा और बोला, तुम्हारे पास मुझसे 10 गुना अधिक धन है। एलीशा ने उसको क्या कहा एफिम को कि तुम्हारे पास मेरे से 10 गुना अधिक धन है, फिर भी तुम ऐसी बात करते हो। मतलब तुम्हारे पास धन भी बहुत सारा है, मेरे से तो कई गुना अधिक धन तुम्हारे पास है, फिर भी तुम ऐसी बातें करते हो कि मतलब हमें और प्रतीक्षा करना चाहिए, या मेरे पास अभी यात्रा के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है, तो हमें इतना यात्रा करने में हमें इतना कितना पैसा चाहिए जो तुम हमेशा ऐसी बातें करते हो। मेरे पास तो तुम्हारे पास जितना है उसके मुकाबले मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम हमेशा कहते हो कि थोड़ी प्रतीक्षा करो, पैसा आने दो फिर चलेंगे। आत्मा की पवित्रता से बढ़कर और कुछ नहीं है, हमारी आत्मा की पवित्रता से बढ़कर हमारे पास कुछ नहीं है। तीर्थ यात्रा आत्मा पवित्र होती है, तीर्थ यात्रा करने से हमारी जो आत्मा है वो पवित्र होगी। हमने जितना भी कुछ गलतियां की है, जितने भी पुण्य कमाए हैं या जो कुछ किया है, तो कहीं ना कहीं हम तीर्थ यात्रा करके या हमने कुछ गलतियां की है उसको तीर्थ यात्रा करके हम उसका पश्चाताप कर सकते हैं। हमने तीर्थ यात्रा की प्रतिज्ञा की है तो हमें अवश्य चलना चाहिए। अतः एलीशा अपने मित्र को समझाने में सफल हो गया। इस तरह से एलीशा ने एफिम को समझा दिया और एलीशा जो है वह भी जाने के लिए, एफिम जो है वह भी जाने के लिए तैयार हो गया। अब देखिए वो किस तरह से जाते हैं। एफिम ने अपने साथ बहुत सा धन ले लिया। एफिम ने जब जाते वक्त बहुत सारा धन अपने साथ ले लिया और एलीशा ने केवल उतना ही धन लिया जितनी आवश्यकता थी, लेकिन एलीशा ने उतना ही धन लिया जितना कि उसको आवश्यकता थी, आवश्यकता से अधिक उसने धन नहीं लिया। एफिम ने अपने पुत्र को प्रत्येक कार्य के संबंध में निश्चित आदेश दिए। अब एफिम ने अपने पुत्र को सारे काम अच्छे से बता दिए, उसको मतलब निश्चित आदेश उसको दे दिए। दूसरी ओर एलीशा ने घर के मामलों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। एफिम ने जहाँ पर अपने बच्चों को अपने घर पे निश्चित आदेश दे दिए थे कि ऐसे करना वैसे करना, उनको सारे तौर तरीके बता दिए, लेकिन एलीशा ने अपने घर की ओर कोई ध्यान भी नहीं दिया और प्रसन्न होकर वह तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़ा। एफिम के चित्त में शांति नहीं थी, लेकिन एफिम के मन में कोई शांति नहीं थी, क्योंकि वह अपना घर कारोबार छोड़कर नहीं जाना चाहता था, तो उसके दिमाग में कहीं भी कोई शांति नहीं थी। उसे पीछे का चिंतन खाए जा रहा था, उसे अपने घर की हर समय चिंता लगी रहती थी। चलते चलते दोनों वृद्ध एक छोटे से गांव में पहुँचे। अब दोनों मित्र चलते चलते एक छोटे से गांव में पहुँचे। उस गांव में अनावृष्टि मतलब बारिश का बहुत अधिक होना, अनावृष्टि सूखा, सूखा, उस गांव में सूखा पड़ने से चारों ओर त्राई त्राई मची हुई थी, हाहाकार चारों तरफ मचा हुआ था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सूखा पड़ गया था, तो चारों ओर लोग जो थे वो दुखी होकर चीख पुकार रहे थे, लोग भूखे मर रहे थे। दोनों मित्र रात बिताने के लिए एक झोपड़ी की ओर चल पड़े। अब दोनों मित्रों को उस गांव में रात बितानी थी, तो दोनों ही एक झोपड़ी की ओर चले। उन्हें झोपड़ी में भी लोगों की चीख पुकार सुनाई दी। वह जिस झोपड़ी में रुकने के लिए गए, उस झोपड़ी में भी उन्हें लोगों की चीख पुकार सुनाई दी। उन्होंने द्वार खटखटाया, परंतु किसी ने नहीं सुना। उन्होंने उस झोपड़ी का दरवाज़ा भी खटखटाया, लेकिन किसी ने भी नहीं सुना। एलीशा के धक्का देते ही द्वार खुल गया और एलीशा ने जैसे ही उस गेट को धक्का दिया तो वह गेट खुल गया और वे अंदर घुस गए। अब देखिए बच्चों, क्या था, झोपड़ी का वातावरण बहुत ही दुर्गंधपूर्ण था। उस झोपड़ी में बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी।
दुर्गंधपूर्ण, बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। एक स्त्री भूमि पर मरणासन अवस्था में पड़ी थी। एक स्त्री, एक महिला जो थी वह भूमि पर मरने की स्थिति में पड़ी हुई थी। स्त्री ने पूछा, आप लोग कौन हैं? फिर उस स्त्री ने उन्हें पूछा कि आप लोग कौन हैं और क्या चाहते हैं? हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। उन्होंने सोचा कि ये हमसे कुछ मांगने आए, तो उसने उनसे पूछा कि आप लोग कौन और हमसे क्या चाहते हैं? हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। उसी समय एक बच्चा बोला, बाबा हम भूखे हैं, हमें रोटी दे दो। तो उसी समय एक बच्चा जो है वह उनके पास आया और बोला कि बाबा हम भूखे हैं, हमें खाने के लिए रोटी दे दो। तभी लड़खड़ाता हुआ एक मनुष्य आया और वहीं गिर पड़ा। बोला, रोग और भूखमरी ने हमें घेर रखा है, मेरा पुत्र भूख से मर रहा है। एक आदमी जो है वह लड़खड़ाता हुआ एफिम और एलिसा के पास आया और उनसे कहा कि मेरा बेटा जो है वो भूख से मर रहा है और हम लोग जो सभी हैं वो भूखमरी और रोगों ने हमें घेर रखा है और ये जो मेरा बेटा है ये भी भूख से मर रहा है, तो हमारी कुछ मदद कीजिए। आइए बच्चों ये देखते हैं इसके मौखिक प्रश्न उत्तर। एफिम और एलिसा कहाँ रहते थे? एफिम और एलिसा रूस के किसी एक गांव में रहते थे। दोनों मित्र ने क्या प्रतिज्ञा की थी? दोनों मित्र ने यरूशलेम जाने की प्रतिज्ञा की। एलिशा अपने मित्र को क्या समझाने में सफल हो गया कि जब एलिशा ने उससे कहा कि अब हमने जो प्रतिज्ञा की है उसको पूरी करना चाहिए, तो एफिम ने कहा कि थोड़ी प्रतीक्षा करो, अभी मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है। तो उसको ये समझाया कि जाने के लिए वहाँ जाने से हमारी आत्मा पवित्र होती है, वहाँ हमें धन की ज़रूरत नहीं है, हमारी पवित्रता की ज़रूरत है। तो वहाँ पर उसको यरूशलेम जाने के लिए समझाने में वह सफल रहा। एलिशा ने झोपड़ी में क्या देखा और फिर उसने क्या किया? एलिशा ने झोपड़ी में देखा कि एक स्त्री मरणासन स्थिति में पड़ी हुई है। एक लड़का लड़खड़ा था, वह उनके पास आया और रोटी मांगने लगा। तीसरा एक बुजुर्ग व्यक्ति उनके पास आया और कहा कि हम लोगों को रोग और भूखमरी हो गए और मेरा बेटा भूख से मर रहा है। तब एलिशा ने क्या किया? आइए हम आगे पढ़ेंगे ये कि उसने किस प्रकार से उनकी मदद की। एलिशा ने अपना थैला खोला, उसमें से रोटी का एक टुकड़ा लड़के की ओर बढ़ाया। लड़का रोटी खाते ही लड़का रोटी के टुकड़े पर टूट पड़ा और देखते ही देखते उसने उसे साफ कर दिया। एलिशा ने जैसे ही अपने बैग में से रोटी का जो था वो लेकर आया था रोटियां, वह निकाली और उसका एक टुकड़ा लड़के को दिया और लड़का उस रोटी के टुकड़े को देखते ही उस पर टूट पड़ा और देखते ही देखते उसने साफ कर दिया। उस स्त्री और पुरुष को भी उसने 2-2 रोटियां खाने को दी। फिर उसने उस जो पुरुष था उसको और जो मरणासन में जो स्त्री पड़ी हुई थी उसको भी खाने के लिए 2-2 रोटियां दी। फिर वह कुएं से पानी भरकर लाया और उन्हें पिलाया। एफिम झोपड़ी के बाहर बैठा रहा। जब एलिशा ये सब कर रहा था तब एफिम जो है वह बाहर बैठकर उसका इंतजार करने लगा। एलिशा ने उसे सारा हाल सुनाया। एफिम बोला, क्या हम इस गंदी झोपड़ी में ही रुके रहेंगे? जब एलिशा ने सारा हाल एफिम को सुनाया तो एफिम बोला कि क्या हम इस गंदी झोपड़ी में पड़े रहेंगे? नहीं, मैं तो यहाँ नहीं रुक सकता हूँ। ऐसा किया तो हम लोग भी बीमार हो जाएंगे और यदि हम इस झोपड़ी में रुके तो हम लोग भी बीमार हो जाएंगे और फिर हमें तो यरूशलेम पहुँचना है, हम यहाँ क्यों रुकें? व्यर्थ में समय नष्ट करना ठीक नहीं होगा और हम व्यर्थ में ही ये समय है जो है इसको नष्ट नहीं करें। चलो अब हमें चलना चाहिए, इन लोगों के साथ रहकर हम खुद भी बीमार हो जाएंगे। एलिशा ने उत्तर दिया, मित्र आप चलें। तब एलिशा ने एफिम से कहा कि आप चलो, मैं इन लोगों को इस दशा में छोड़कर नहीं जा सकता। एलिशा ने उसको कहा कि मित्र तुम जा सकते हो, मैं इन लोगों को ऐसी दशा में छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। मुझे कुछ समय तक इन लोगों की सेवा करनी होगी। मैं यहीं रहकर इन लोगों की सेवा करूँगा और आप यरूशलेम की यात्रा पर निकल जाएं। एफिम अकेला ही चल दिया। एलिशा ने सारी रात उस घर के 3 प्राणियों की देखभाल की। सवेरा होते ही उसने घर की सफाई की, चूल्हा जलाया और भोजन बनाया। घर के लिए जो आवश्यक चीज़ें थी उन्हें वह स्वयं ही मोल ले आया, क्योंकि झोपड़ी में कुछ भी न था। घर के लोगों ने अपना पेट भरने के लिए एक एक करके घर की सारी चीज़ें बेच दी थी।
अब जो एलिशा था वह वहीं पर रुका और उसने सारी रात भर उन प्राणियों की सेवा की। सुबह होते ही उसने सबसे पहले उस घर की सफाई की, है ना, सबसे पहले उसने घर की सफाई की, फिर वहाँ जो चूल्हा पड़ा हुआ था उस पर उसने भोजन बनाया और घर में जिन चीज़ों की ज़रूरत थी वह खुद वहाँ जाकर, बाहर जाकर वह सारा सामान खरीद कर लाया, क्योंकि उस घर में जितना भी सामान था तो उन लोगों ने अपनी भूख मिटाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए घर का सारा सामान बेच दिया था। लेकिन जितने सामान की ज़रूरत थी एलिशा वह सामान फिर खरीद कर लाया और वहाँ पर रुककर उन लोगों की सेवा करने लगा। 1 दिन, 2 दिन, फिर 3 दिन बीत गए। इसी तरह से 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, फिर 3 दिन बीत गए। उसे समझ में नहीं आता कि वह क्या करे। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि धीरे धीरे आगे और इस घर का खर्च वह कैसे चलाए। एक और वह सोचता था कि मुझे जाना चाहिए, दूसरी ओर उन लोगों की दशा देखकर उसका हृदय भर आता था। एक ओर तो उसको लगता कि मैं अब यहाँ से निकल जाऊँ, दूसरी ओर उन लोगों की दशा देखकर उन पर दया आती, उसको उन पर दया आ रही थी और उसका हृदय भी भर आता। धीरे धीरे उसकी सेवा से उन तीनों प्राणियों में शक्ति आ गई। धीरे धीरे एलिशा की सेवा करने के कारण उन प्राणियों में एक शक्ति सी आ गई थी। देखिए बेटा, ये चित्र देखिए आप, किस तरह से तीनों प्राणियों की हालत हो रही है ना। शक्ति भी आ रही थी। अतः एलिशा उन तीनों लोगों के साथ ही उनकी सेवा रहने लगा। तो इस तरह से एलिशा जो है उनकी सेवा करने के लिए उनके साथ ही रहने लगा। शक्ति आ रही थी, एलिशा उन लोगों के साथ ही रुक गया। उसने उन लोगों के दूध के लिए एक गाय भी और सारा सामान भी धीरे धीरे खरीद लिया। उसने उन लोगों के दूध के लिए एक गाय और उनका खेत जोतने के लिए एक घोड़ा खरीदा। मतलब लोगों के दूध के लिए उसने एक गाय और उस खेत जोतने के लिए उसने एक घोड़ा खरीदा। साथ ही अगली फसल तक के लिए उनके लिए अनाज खरीद कर भी रख दिया। साथ ही उसने अगली फसल के लिए उनके लिए अनाज खरीद कर भी उसने वहीं पर रख दिया था। ये देखिएगा, एलिशा जो है घोड़ा खरीद कर लेकर आया है और यहाँ पर घर की जो दशा उसने कैसे सुधार दी। एक दिन एलिशा ने सुना कि बूढ़ी स्त्री अपने बेटे से कह रही थी, बेटा यह मनुष्य नहीं देवदूत है। एक दिन उसने सुना कि वहाँ की जो स्त्री थी वह अपने बेटे से कह रही थी, बेटा ये कोई मनुष्य नहीं है, ये एक देवदूत है जो हमारी मदद के लिए आया है। मतलब देवताओं द्वारा भेजा गया दूत है जो हमारी मदद के लिए हमारे यहाँ आया है। ऐसे भले मनुष्य संसार में अधिक नहीं है और ऐसे भले मनुष्य संसार में अधिक नहीं मिलते हैं। एलिशा ने जब अपनी प्रशंसा के यह शब्द सुने तो उसने सोचा कि मुझे यहाँ से चल देना चाहिए। जब उसने उन माँ बेटों की वार्तालाप सुनी और उनकी प्रशंसा में ये शब्द सुने तो उसे लगा कि अब मुझे यहाँ से चल देना चाहिए, क्योंकि मैंने इन लोगों के लिए सारी व्यवस्था कर दी है। इनके घर के लोगों के लिए मैंने अगली फसल तक के लिए प्रबंध कर दिया है। इन घर के लोगों के लिए अगली फसल हो वहाँ तक के लिए मैंने वैसे भी इनके लिए प्रबंध कर दिया है। अगले दिन जब घर के लोग गहरी नींद में पड़े सो रहे थे, वह चुपचाप चल पड़ा। उसके रुपए समाप्त हो चुके थे, अतः उसने यरूशलेम जाने का विचार छोड़ दिया और घर की ओर चल पड़ा। अगले दिन सुबह जब उस घर के सभी लोग सो रहे थे तो वह वहाँ से निकल गया, क्योंकि उसके पास जितने भी पैसे थे वह सारे पैसे ख़त्म हो गए थे। इसीलिए उसने यरूशलेम का विचार छोड़ दिया और सीधा वहाँ से घर चला गया। घर पहुँचने पर उसके परिवार के लोग बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा, क्या आप यरूशलेम हो आए? जब वह घर पहुँचा तो उसके परिवार के जो सदस्य थे वह बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा, क्या आप यरूशलेम से लौट आए? एफिम कहाँ है? फिर एफिम भी आपके साथ था, वो कहाँ है? एलिशा ने उन लोगों को कुछ नहीं बताया, केवल इतना कहकर टाल दिया कि ईश्वर की इच्छा नहीं थी कि मैं वहाँ जाऊँ। बस उसने सिर्फ अपने घर वालों को ये कहा कि ईश्वर की इच्छा नहीं थी कि मैं यरूशलेम जाऊँ, इसलिए मैं नहीं गया। दूसरा, मेरा सारा
धन मार्ग में ही समाप्त हो गया था, और दूसरी बात मेरे पास जितना भी धन था वह सारा रास्ते में ही ख़त्म हो गया था। इसलिए मैं एफिम के साथ न जा सका और बीच से ही लौट आया, और इसी कारण से मैं उसके साथ नहीं गया और बीच में से ही लौट आया। एफिम झोपड़ी में क्यों नहीं रुका? मौखिक प्रश्न देखिए बच्चों, क्यों नहीं रुका? एलिशा ने क्या निर्णय लिया? एफिम झोपड़ी में, क्योंकि उस झोपड़ी में जो है बहुत ही दुर्गंध आ रही थी, बहुत ही बदबू आ रही थी, और एफिम उस बदबू को जो है बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, और उसको इन कामों में उसकी रुचि भी नहीं थी, इसीलिए वह झोपड़ी में नहीं रुका। और एलिशा ने उससे कहा कि आप चाहे तो आप अकेले ही यरूशलेम चले जाएं। बूढ़ी स्त्री अपने बेटे को क्या कह रही थी? बूढ़ी स्त्री अपने बेटे को कह रही थी कि ये कोई मनुष्य नहीं है, ये तो एक देवदूत है जिसे हमारी मदद के लिए भेजा गया है। एलिशा रात को चुपचाप झोपड़ी से क्यों चला गया? क्योंकि उसको लगा कि अब ये लोग जो है स्वस्थ हो गए हैं, अब ये अपना काम खुद कर सकते हैं और मुझे यहाँ अब नहीं रुकना चाहिए। क्योंकि जब उसने माँ बेटे की वार्तालाप सुनी तो वह सुनकर, अपनी प्रशंसा के शब्द सुनकर उसको अच्छा नहीं लगा और वह उसी रात वहाँ से निकल गया। एलिशा ने अपने परिवार वालों को क्या बताया? एलिशा ने अपने परिवार वालों को बताया कि ईश्वर की मर्जी नहीं थी कि मैं यरूशलेम जाऊं, और दूसरा मेरे पास धन भी खत्म हो गया था, इसलिए मैं नहीं जा सका। उधर एफिम गांव की झोपड़ी छोड़ने के बाद जितना शीघ्र हो सका यरूशलेम की ओर चला। उसके बाद एफिम जो था वह वहाँ झोपड़ी छोड़ने के बाद जितना जल्दी हो सके वह यरूशलेम की ओर चलने लगा। वहाँ पहुंचकर वह प्रार्थना के लिए गिरजाघर में गया। यरूशलेम पहुंचकर जब एफिम गिरजाघर में गया था तो वहाँ बहुत भीड़ थी, गिरजाघर में बहुत भीड़ थी और उसे सदैव अपने धन की चिंता लगी रहती थी। जब वह यरूशलेम के गिरजाघर में पहुँचा तो वहाँ पर बहुत भीड़ थी और उसे अपने धन की चिंता जो थी वह परेशान किए जा रही थी। प्रार्थना के समय भी वह टटोल कर देख लेता कि कहीं भीड़ में कोई जेब न काट ले, और जब वह प्रार्थना कर रहा था वहाँ पर, तब भी वह बार बार अपनी जेबों को चेक कर लेता था कि कहीं किसी ने मेरी जेब तो नहीं काट ली। प्रार्थना में उसका मन नहीं लग रहा था, प्रार्थना में भी बच्चों उसका मन नहीं लग रहा था। उसका मन था बार बार कि कहीं मेरा धन चोरी ना हो जाए। तो आप सोचिए कि एक एलिशा था जिसने लोगों की मदद के लिए अपना धन खर्च कर दिया, और दूसरा एफिम था जो कि यरूशलेम पहुंचकर भी सिर्फ अपने धन के बारे में ही सोच रहा था। अब यहाँ क्या होता बच्चों, देखिए गिरजाघर के भीतरी भाग में 36 दीपक जल रहे थे। गिरजाघर का जो अंदर का भाग होता है वहाँ पर 36 दीपक जल रहे थे। किसी भी तीर्थ यात्री को वहाँ तक जाने की अनुमति नहीं थी, किसी भी यात्री को अंदर जाने की परमिशन नहीं थी, उसको किसी को भी ये नहीं था कि वह उन दीपक तक जाए, इजाज़त या आज्ञा नहीं थी। उन तीर्थ यात्री को वहाँ तक जाने की आज्ञा नहीं थी। परंतु दीपकों के प्रकाश के पीछे उसने एक ऐसा दृश्य देखा जिससे वह आश्चर्यचकित हो गया। वहाँ उसे एक वृद्ध पुरुष की झलक दिखाई दी। वह बिल्कुल एलिशा की तरह था। जब एफिम ने उन दीपक को देखा तो उन दीपकों में उसने कुछ ऐसा दृश्य देखा जिस पर वह विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसे एक वृद्ध पुरुष की झलक उन दीपक के बीच में दिखाई दे रही थी, और वह वृद्ध पुरुष बिल्कुल एलिशा की तरह उसको दिखाई दे रहा था। उन दीपकों के बीच में से उसने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति जो बिल्कुल एलिशा की तरह है वह उसको दिखाई दे रहा है। एफिम सोचने लगा कि यह एलिशा कैसे हो सकता है। फिर एफिम ने सोचा कि यह एलिशा कैसे हो सकता है, उसे तो मैं पीछे छोड़ आया था और वो मेरे से पहले तो आ नहीं सकता है। परंतु जब उसने उसकी ओर फिर देखा तो उसे पूर्ण विश्वास हो गया कि वह एलिशा ही है। जब उसने दोबारा फिर उन दीपकों के बीच में देखा तो उसे पूर्ण यकीन हो गया था कि वह एलिशा ही है। अपने मित्र को देखकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। अपने मित्र को देखकर उसे बहुत ही खुशी हुई।
वह सोचने लगा कि एलिशा बड़ा भाग्यशाली है। उसके मन में आया कि अगले दिन मैं भी अपने मित्र की सहायता से गिरजाघर के भीतरी भाग में पहुंच सकूंगा। तो एलिशा को उन दीपकों के बीच में देखकर उसको बहुत प्रसन्नता हुई और उसने सोचा कि अगले दिन मैं भी अपने मित्र के साथ गिरजाघर के उन दीपकों तक पहुंच सकूंगा। एफिम बराबर एलिशा की ओर देखता रहा। जब प्रार्थना समाप्त हुई, भीड़ इधर उधर बढ़ने लगी तो एफिम को भीड़ में फिर डर लगने लगा कि कहीं कोई उसकी जेब न काट ले। जेब को हाथ से दबाए हुए उसने भीड़ में आगे बढ़ना प्रारंभ किया, पर बाहर आने पर उसे एलिशा कहीं भी दिखाई नहीं दिया। अब जब भीड़ वापस गिरजाघर से बाहर निकलने लगी, तब भी उसके मन में यही डर था कि कहीं कोई मेरी जेब ना काट ले। तो वह बराबर अपनी जेब को हाथ से दबाए रहा और भीड़ में आगे बढ़ना शुरू किया। बाहर आने के बाद उसने एलिशा को ढूंढा, लेकिन एलिशा उसको नहीं मिला। बाहर आने पर उसने तलाश की एलिशा की, पर एलिशा उसको नहीं मिला। ये देखिए इन दीपक के बीच में बच्चों, ये देखिए यहाँ पर इस जगह उसको एलिशा दिखाई दे रहा था एफिम को। ये जो 36 दीपक जल रहे थे, इनके बीच में उसको इस जगह एलिशा दिखाई दे रहा था, है ना। अगले दिन, उस दिन तो हो गया, अगले दिन एफिम गिरजाघर में गया। उसने गिरजाघर के भीतरी भाग में दीपकों के पास अपने मित्र एलिशा को पादरी की तरह हाथ फैलाए खड़े देखा। अगले दिन फिर वह गया गिरजाघर में। फिर उसने देखा कि जो एलिशा जो है वह पादरी, ईसाई धर्म का जो पुरोहित होता है उसको कहते हैं पादरी। ईसाई धर्म का जो पुरोहित होता है ना बच्चों, उसको क्या कहेंगे हम? पादरी। तो दीपकों के पास उसने एलिशा को पादरी के रूप में देखा, जो वहाँ पर अपने दोनों हाथ उसने फैला रखे थे, खड़े देखा। परंतु प्रार्थना समाप्त होने के बाद वह उस दिन भी अपने मित्र को नहीं पा सका। लेकिन उस दिन भी प्रार्थना खत्म होने के बाद वह अपने मित्र से नहीं मिल सका। तीसरे दिन भी यही बात हुई। एफिम यरूशलेम में 3 सप्ताह रहा। प्रतिदिन गिरजाघर में जाता और वहाँ अपने मित्र को विशेष स्थान पर गंभीर मुद्रा में खड़ा देखता, परंतु इसके बाद उसका कहीं पता न लगता। अब एफिम अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में वह उस झोपड़े में पहुंचा जहाँ एलिशा रुका हुआ था। उसने दरवाजे पर बूढ़ी स्त्री खड़ी दिखाई दी। अब तीन सप्ताह तक जो एफिम था वह 3 सप्ताह तक यरूशलेम में रहा और वह लगातार गिरजाघर जाता और वहाँ पर जो विशेष स्थान था वहाँ पर वह लगातार एलिशा को वहाँ खड़ा देखता। उस विशेष स्थान पर गंभीर मुद्रा में खड़े हुए उस एलिशा को देखता, लेकिन बाहर आने के बाद वह उसको कहीं पर भी नहीं मिलता था। इसके बाद कहीं उसका पता ही नहीं चलता था। अब एफिम जब अपने घर की ओर चला तो रास्ते में वह उस गांव के झोपड़े में पहुंचा जहां एलिशा रुका था। वापस आते वक्त एफिम जो है उस झोपड़े में गया जहां पर एलिशा रुका हुआ था। वहां पर एक बूढ़ी स्त्री थी, वह दिखाई दी। तो उसने उनसे पूछा, बोली, आइए बाबा हमारे साथ ठहरिए। वह स्त्री एफिम से बोली कि आइए बाबा हमारे साथ ठहरिए और भोजन कीजिए। हम सदा अपने यहाँ यात्रियों का स्वागत करते हैं। एक यात्री ने हमारी प्राण रक्षा की थी। अब उन लोगों को लगा कि इसको हमारी मदद की ज़रूरत है, तो उसने कहा कि बाबा आप आइए और हमारे साथ रहिए, भोजन करिए। हम सदा अपने यहाँ पर यात्रियों का स्वागत करते हैं, क्योंकि उनकी रक्षा भी एक यात्री ने ही की थी। एक यात्री ने ही हमारे प्राणों की रक्षा की थी। एफिम समझ गया कि वह स्त्री एलिशा के विषय में बात कर रही है। फिर एफिम जो था वह जड़ से समझ गया कि वह बूढ़ी स्त्री उसके मित्र एलिशा के बारे में बात कर रही है। उसके संबंध में पूछने पर स्त्री ने कहा, मैं नहीं जानती कि वह कौन था, मनुष्य अथवा देवदूत। तो उस स्त्री ने कहा कि मैं नहीं जानती कि वह व्यक्ति कौन था, वह कोई मनुष्य था या कोई देवदूत था। वह हम सबसे प्रेम करता था, हम पर दया करता था। अब उसकी खासियत क्या बता रही कि वह व्यक्ति हम सबसे प्रेम करता था, हम पर दया करता था और यहाँ से बिना अपना नाम बताए हुए चला गया। परमात्मा उसका भला करे। यदि वह न आया होता तो हम सब मर गए होते। यदि वह व्यक्ति यहाँ पर नहीं आया होता तो हम लोग आज जिंदा नहीं होते। एफिम को देखिए, मौखिक प्रश्न बच्चों, एफिम को गिरजाघर में किस बात की चिंता हो रही थी? एफिम को गिरजाघर में अपने धन की चिंता हो रही थी कि कहीं कोई मेरी जेब न काट ले। गिरजाघर के भीतरी भाग में कितने दीपक जल रहे थे? एफिम को वहाँ क्या दिखाई दिया?
गिरजाघर के भीतरी भाग में 36 दीपक जल रहे थे और उसमें उनको वहाँ पर एलीशा दिखाई दिया। एफिम यरूशलेम में कितने दिन रहा और वहाँ उसने क्या अजीब लगा? एफिम यरूशलेम में 3 सप्ताह तक रहा, लेकिन उसने हर रोज़ वह गिरजाघर जाता था और वहाँ पर विशेष स्थान पर विशेष मुद्रा में अपने मित्र को देखता था और बाहर तलाशने पर वह उसको कहीं भी नहीं मिलता था। बूढ़ी स्त्री ने एलीशा के बारे में क्या बताया? बूढ़ी स्त्री ने एलीशा के बारे में बताया कि वह व्यक्ति हम सबसे प्रेम करता था और हमारी उसने खूब सेवा की। अब मैं ये नहीं जानती कि वह कोई मनुष्य था या देवदूत। एक दिन वह अपना बिना नाम पता बताए हमें यहाँ छोड़कर चला गया। प्रातःकाल वह अपने गांव की ओर चल दिया। गांव में पहुंचकर वह सबसे पहले एलीशा के घर गया। अब वहां से चलकर एफिम जो है वह गांव गया और वहां गांव पहुंचते ही वह सबसे पहले एलीशा के घर एलीशा से मिलने गया। एलीशा अपनी शहद की मक्खियों की देखभाल कर रहा था। एफिम को देखकर उसने नमस्कार किया और कहा, आशा है कि आप यरूशलेम की तीर्थ यात्रा सकुशल पूरी कर आए होंगे। एफिम जो है जैसे गांव पहुंचा और वह सबसे पहले एलीशा के घर गया। जब वह एलीशा के घर गया तो एलीशा जो है शहद की मधुमक्खियों की देखभाल कर रहा था। वहां पहुंचते ही एलीशा ने एफिम से कहा कि आप नमस्कार किया, फिर उसे कहा कि आप आशा है कि आप यरूशलेम की तीर्थ यात्रा सकुशल करके आए होंगे। एफिम बोला, मेरा तो शरीर वहाँ अवश्य पहुँच गया, पर मेरी आत्मा वहाँ नहीं पहुँच सकी। फिर एफिम ने एलीशा से कहा कि मेरा शरीर जो है वो ज़रूर यरूशलेम गया था, लेकिन मेरी जो आत्मा है वो यरूशलेम नहीं गई। मेरी यात्रा तो घर में, मेरे धन में, मेरे बच्चों में, इनमें ही लगी रही। इसमें मुझे कोई संदेह नहीं, इसमें मुझे संदेह नहीं है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारी आत्मा वहाँ अवश्य पहुँच गई है। लेकिन उसने सबसे बड़ी बात उससे क्या कही कि मैं यरूशलेम तो गया, मेरा शरीर गया, मेरी आत्मा नहीं गई। लेकिन तुम यरूशलेम नहीं गए, लेकिन तुम्हारी जो आत्मा है वो यरूशलेम पहुँच गई है। मैंने तुमको साक्षात गिरजाघर के भीतरी भाग में दीपमाला के पीछे खड़े देखा था। मैंने तुम्हें साक्षात पूर्ण रूप से, है ना, आंखों के सामने प्रत्यक्ष वहाँ जो 36 दीपों की दीपमाला थी उनके बीच में खड़े हुए तुम्हें देखा। तुम ही सच्चे तीर्थयात्री हो और ईश्वर के प्रिय हो। मैं समझ गया हूँ कि मानव सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है और दीन दुखियों की सहायता ही सच्ची तीर्थ यात्रा है। तो बच्चों, हमें भी तीर्थ यात्रा हो या ना हो इसका कभी मन में संदेह ना करें, लेकिन जहाँ पर भी हम किसी दुखी परिवार को देखते हैं, किसी परेशान व्यक्ति को देखते हैं, तो हमें उनकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। वही हमारी सच्ची तीर्थ यात्रा होगी। यहीं आपका ये पाठ समाप्त होता है बच्चों। आइए देखते हैं इसके शब्दार्थ। विचारवान, विचार करने वाला। यरूशलेम प्रभु ईशा का जन्म स्थान। प्रतिज्ञा प्रण, चित्त, मन। अनावृष्टि, सूखा। मरणासन, मरने की हालत में पहुंचा हुआ। देवदूत, ईश्वर का भेजा हुआ दूत, ईश्वर का दूत। त्राय त्राय, चीख पुकार। अनुमति, इजाजत। पादरी, ईसाई धर्म का पुरोहित। साक्षात, आंखों के सामने, प्रत्यक्ष। गिरजाघर, चर्च। तो बच्चों, इसके प्रश्न उत्तर का आपको PDF आ जाएगा। आपको सारा वर्क नीट एंड क्लीन आपको अपनी कॉपी में करना है। यही बच्चों आपका हिंदी फर्स्ट का जो सिलेबस है वह ख़त्म हुआ।